अरे आज हम बहुत खुश हैं। बहुत तुम खुश हो? हाँ, जानते हो क्यों? क्यों? सुनाओ। अरे आज से हम राजा नहीं हैं, फकीर हुई गो। अरे फकीर नहीं, आज से अपना राज मुकुट जो है मैं अपने बड़े पुत्र राम को देना चाहते हैं। यह बात सही। तुम बताओ बोला के बुढ़ाई, अब तुम बुढ़ाई की मरी हो। हाँ, बूढ़ापन तो आ ही चुका है। बात सही कहे, क्योंकि राजभार अपने लड़का के सौंप दिले। लेकिन एक बात है गौरपाल, बताओ। पहले अपनी रानियों से पूछ लिया जाए हाँ कि राम को राजा हमें बनाना है, लेकिन उनको तो बताना है कि राम आज से राजा हो रहे हैं। ठीक कहे। ऐसा करो गौरपाल, बताओ। जाकर के हमारी तीनों रानियों को बुला लो। ठीक। रानी जी, आपको महाराज याद कर रहे हैं। आज हो महाराज ने रोटी बनाए रहे हो का। जोरदार ताली बजाओ। यह बात बड़े भाग्यशाली हो ही महाराज, बड़े भाग्यशाली। हाँ, तब है खुश रहो, खुश रहो। 40 हम चल रहे हैं। एक बात बताओ। हाँ बोलो। अरे कौशल्या, अरे हम राम को राजा बनाना चाहते हैं, क्या तुम खुश हो? स्वामी, आप बड़े उलझे हुए मालूम पड़ रहे हो। स्वामी, आप बैठो, मैं आपकी सेवा करूं। महाराज आसन बैठे, तीनों रानी चरणों को दबाने लगी। देखा आजकल भैया देवरानी जेठानी निगनाई बंद हरिश्चंद्र, अब यहाँ 3 रानी महाराज की सेवा हो रही। देख ले कतो खुदाई, जोरदार ताली। जहाँ को बहुरिया दियाखत हुई तहाँ को नहीं मालूम हुई तुमका। और 3 रानी चरणों को दबाए रही हैं और कहा लग देखो राजा राम ही हुई है। कहीं हाँ, और जहाँ बात डुग्गी पिटवाए दे पूरे राज्य को मालूम हो गया। इधर मंथरा के ऊपर जो है सरस्वती मैया बैठ गई और मंथरा आकर के रानी कह के उसको चुपके से बुलाती है। ओ मंथरा, मंथरा आई, कहने लगी हाँ रानी जी। कैकेयी ने कहा क्यों बुलाया? मंथरा कहने लगी रानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा कहो। कहा देखो तुमको कुछ मालूम हुआ? कहने लगी क्या? तो मंथरा समझा रही है रानी को। रानी जी, क्या तुमको नहीं मालूम क्या होने वाला है? कहने नहीं, वास्तव में नहीं मालूम। कहने राम का राज्य होने वाला है। कहने अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, राम का राज्य तिलक होने वाला है। कहने लगी दुख की बात यह है कि जब राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या का राज्य ज्यादा चलेगा, कौशल्या को हुक्माना ज्यादा होगा, और तुमका क्या, तुम्हारा मान नहीं होगा। अब हम का हम तो दासी हैं, दासी रहूंगी। और दीपांशी बिटिया के द्वारा भगवान के चरणों में ये मुद्राओं का दान हुआ, शुभाशीर्वाद, दीर्घायु हो, बल विद्या बुद्धि दान हो। रानी कैकेयी कहने लगी बड़ी खुशी की बात। कहने लगी हम का हम तो दासी रहा, लेकिन जान ले तुम्हारा हुक्माना नहीं चली। भैया फूट डालने के लिए छोटी सी बात काफी है। और नारियों की एक मत है कि माताएं लोग दूसरे की माँ के हैं, लेकिन अपने पति की नाई मनी है।
मंथरा की बात अभी बड़ा बुरी लग रही। कल होगा जिसका राज तिलक मर्तबा बुलंद उसकी हो। मंथरा बोली कल होगा जिसका राज हो, राजा जो समय राम होंगे, रानी सौगरी है सीता हो। जिस समय राम का रात तिलक होगा उस समय कुछ और माहौल हो जाएगा। रानी कहने लगी बस चुप। रानी बोली ठीक है अब खुलता हो मौन, और मेरे घर के कार्य में तू होती है कौन। रानी बोली ठीक है अब खुलता हो मौन, मेरे घर के कार्य में तू होती है कौन। तुम कौन हो? चुप हो जाओ, ये हार ले जाओ, ये हारे आपकी शोभा है। जो समय राम राजा होंगे अब दूंगी कुछ और इनाम तुझे, जिस क्षण में राम राजा होंगे मैं उस क्षण तुम्हें ज्यादा इनाम दूंगी। जाओ ले जाओ हार। मंथरा ने हार लिया, तो लेने के बाद पुनः धीरज से धीरे से कहा रानी जी ये हार आपका है, ये हार आपकी शोभा है। रानी न दासी लालचिन है, मैं लालचिन नहीं हूं, मैं आपका नमक खाई हूं, आपके साथ नमक हलाली नहीं करूं। क्या फिर कहने लगी कहा रानी कैकेयी मंथरा की बात को नहीं समझ रही, लेकिन एकदम से जिस समय मंथरा ने हार वापस किया उसी क्षण सरस्वती ने मंथरा का सर छोड़ दिया, कैकेयी के सर पर विराज गई। अब मंथरा की बात तय समय बढ़िया लागे लागी देखो चढ़ेगा पानी। कहा चढ़ेगा आत्माराम दादा पानी चढ़ेगा। अब का कह रही सुनो। कहू का बहिनी अब की बालऊ, कहू का बहिनी अब की बालऊ। अब की बालऊ कहू का बहिनी अब की बालऊ लहाऊ का, तुम बहिनी मुँह तो खालऊ लहाऊ का। का लिहाओ बोलो। तो दासी कहा लग सुनो। मंथरा बोली दिमाग लड़ाई, कहा रानी जी क्या तुम भूल गए हो? क्या तुम्हें पता है रानी जी, क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या कहा था तुमसे राजा ने, और उस क्षण क्या बोले राजा जी जब ब्याह किया था? राजा जी उस समय क्या कहे थे, क्या बोले थे, भूल गए हो? कहने ली याद नहीं आते बाबा। कहीं सुनो कि दो वरदान भूप पर धरऊ, दो ही वरदान भूप के ऊपर रखे गए हैं आपके, अब आप भूल रही हो। कहने लगी अच्छा याद आया याद आया याद आया, जिस समय ब्याह किया था हमारे साथ राजा ने उस समय कहा था तुम्हारा ही पुत्र राजा बनेगा। कहा हाँ, अब आज देखो राम को राजा बना रहे हैं। यह बात बोली ना बोली तो ऐसे मालूम होती जैसे नागिनियां फुसकार करके दौड़ी।
तो महाराज चौक पर आए, ये लाल लाल आंखें दिखा रहे ऐसे, इतना क्रोध कभी नहीं हुआ। अब रानी कैकेयी कहने लगी, वाह, जब काम पड़ेगा स्वामी जी, अब पास चले तुम आते हो, और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आते हो। स्वामी, मन में स्वार्थ भाव रख करके प्रत्यक्ष आज मनाने आए हो? अरे कैकेयी, हाँ? ये तुम कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो कैकेयी? स्वामी, मैं बात सत्य कह रही हूँ। शायद आप कभी वचन को निभाने वाले मालूम नहीं पड़ते। नाम इतना बड़ा है, चक्रवर्ती महाराज सम्राट दशरथ। अरे ये क्या कह रहे हो कैकेयी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। याद करो, याद करो, क्यों भूल गए हो राजा जी, अरे जब ब्याह किया था राजा जी, तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा जी। ये बात है? हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो कैकेयी? अरे हमारे वंश की एक परंपरा रही है कि सबसे पहले बड़े पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। स्वामी, आप कह रहे हो बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता, तो झूठा वचन काहे दिया? अरे झूठा वचन? हमारे वंश की परंपरा रही है कि रघुकुल रीति सदा चलिया, तुम्हें तो पता है कि हमारे वंश की परंपरा रही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारे वंश की परंपरा रही है कि वचन नहीं जा सकता, बेशक प्राण भले चले जाए। मांगो क्या चाहती हो? स्वामी, तो फिर आपके ऊपर जो हमारे श्री राजा भरत लाल हो, पहला वरदान मांगती हूँ, श्री राजा भरत लाल हो, और 14 वर्षों को रामचंद्र तपस्वी बनकर वनवासी। ये तुमने क्या मांग लिया कैकेयी? वेद प्रकाश और मुल्ला लिल्ली घोड़ी वाले भैया के द्वारा 11 मुद्राओं का दान प्रदान है। जय सुभाष से बात परिवार की सर्वमंगल बना रहे। और ये भैया गोपीनाथ के द्वारा ये 51 मुद्राओं का दान प्रदान है। अगर शिवाशीर्वाद परिवार की मंगल बना रहे, इसी से यही कामना है। और विशाल
हटा मरी रहे दे मेरी भाई आके और सौ मुद्राओं का दान 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 दान। भगवान कल्याण करे, मंगलमय की कामना, परिवार कुशल मंगल बना रही, सो सही कामना है। आऊंगा मामा ले प्रसाद ले। और लक्ष्मण की सीन कर रहे सतीश पाल पाल, सचिन पाल पाल पाल, 11 मुद्रा दान 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 दान, 51 मुद्रा दान 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 दान। भगवान कल्याण करे, परिवार कुशल मंगल रहे, बड़े विद्या बुद्धि प्रदान। नूर हसन भैया के द्वारा 11 मुद्राओं का दान दान। हरे से मंगलमय की कामना, परिवार कुशल मंगल बना रहे। कैके महाराज दशरथ रोते रोते कहने लगे, हाय कैकेयी, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तुमने लूट लिया दशरथ के खजाने को। राजा दशरथ बोले, अरे बाल पर से गजूले को, बाल पर से गजूले को, आंख पर से गजूले को, रुस्तम लाख खोल ले आए लाख लाख बताए आंख पर से गजूले को, बनाए पर से चुड़ियन को, पर से लाली को, हाथ पर से चुड़िया को, लाख पर से नथुनी को, तुम तरस जाओ रानी, रानी तुम तरस जाओ रानी,
सबसे मिलने मिलाने रानी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने, तूने हमारे राम जैसे खजाने को लूट लिया। आज क्या बात कर रहे हैं महाराज दशरथ? अरे क्या कहे कहाँ भागे थे बहुत सारी इतना कह करके महाराज दशरथ को मूर्छा गई। इधर धीरे से सुमंत मंत्री को मालूम पड़ा, सुमंत मंत्री आया। सुमंत मंत्री और अंचल पाल भैया के द्वारा ये 11 मुद्रा उदान सादर मंगल की कामना, परिवार कुशल मंगल बना रहे उसे कामना। मंत्री ने पूछा रानी जी से, रानी जी महाराज को क्या हुआ? महाराज को क्या हुआ? रानी ने कहा मैंने कुछ उधार रखी हुई चीज मांगी जिसके खातिर इनको मूर्छा आ गई। क्या मांगा था? अब बताइए। कैकेयी ने कहा हमारे स्वामी के पुत्र वरदान थे और 2 वरदानों में से जिससे मैं दोनों वरदान मांगे, एक राम को 14 वर्षों को वनवास और दूसरा अपने भरत के लिए राज्य। यह सुनकर के गसाई गई मुरझाई गई, गिर पड़े, तब से होश नहीं आया। मंत्री जगाने लगे, जाओ हालचाल पूछो। अरे तुम काहे का राजा परे मरम कछु नहीं मालूम, तुम तुम काहे को, अरे तुम काहे को, अरे तुम काहे को राजा परे मरम कछु नहीं मालूम। कैकेयी ने कहा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, बहुत जल्दी राजा साहब बेचारे ना कुछ तड़पते रहे बोलते रहे, तब तक बोले ही नहीं है। देख ले अब मंत्रीवरों में रोना पिटान पड़ा तब तक। आज जब रोने की आवाज थोड़ी सुनी तो मंत्री वर गया सुमंत राम के पास। भैया राम, गलिया धबधबा लाट करे मंदिर करे करने भैया राम, देखो इनको क्या हो गया है। भैया प्रणाम, पिताश्री को प्रणाम। सुमंत भैया हाँ राम, पिताश्री को क्या हुआ है और माता को क्या हुआ है? मैंने प्रणाम किया, उसका जवाब भी नहीं दे रही है। भैया बताओ। अरे पिताजी को रानी जी ने 2 वरदान मांगे थे और उनको सुनकर पिताजी को घस आ गई है। ऐसे कौन से वरदान मांग लिए भैया ने? उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी और आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तो इसमें बेहोश होने की क्या बात है? मैं उनका बेटा राम 14 वर्षों का वनवास भी काट लूंगा और भरत भैया को 14 वर्षों के लिए राजगद्दी भी सौंप दूंगा। अच्छा, आज राम जी ने कहा ठीक है, पिताजी के पास गए, पिताजी से कहा अंतिम बार पिताजी से मिल जाए।
माताजी से पिताजी से मिलने की इजाजत ली। मुझे इजाजत है पिताजी से मिलने के लिए। हाँ बेटा, इजाजत है, मिल लीजिए। पिताश्री, आप इतने बेहोश क्यों हुए हो? क्या हुआ है? इसमें कौन सी बात है जो 14 वर्षों का वनवास का नाम सुनकर आपको मूर्छा आ गई? राम जी कहने लगे, किस कारण है सिर्फ पूज्य पिता इस पृथ्वी पर क्यों लेते हो? किस कारण प्यारे पूज्य पिता इस पृथ्वी पर क्यों लेते हो? वरदान समाज भरे हुए उस पर देते हो। वरदान पिता के जो है, पिताजी आपके ऊपर जो उधार है उसे मैं चुकाने जा रहा हूँ। पिताजी आज जवान लड़खड़ाती हुई बेटा कहा, बेटा हारा। अरे राम, तुम्हें नहीं पता है कि कहीं ने हमसे कौन सी चीज मांगी है राम? बोलो पिताश्री। अरे के कहीं ने कहा था, ए राम, हाँ बोलो। किताब सवेश विशेष उदास। भैया आप लोग बैठ जाएंगे जो जो खड़े हैं। चौदह बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। हे पुत्र, हम तो तुमको राजा बनाना चाहते थे पुत्र। ये कहीं भी ऐसी दशा की है पुत्र, कुछ कहा नहीं जाता मेरे नाम। मत घबराओ मैं पिताश्री। क्या करूं मेरे पुत्र? अब तुम्हें कोई रास्ता बताओ जिस पे मैं चलूं पुत्र। पिताश्री, मैं तो आपके ही रास्ते पे चल रहा हूँ। रघुकुल की रीति ही रही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। सदा चली आई, प्राण जाई कर वचन लगाई। अरे बात वो नहीं है राम। हाँ पिताश्री। अरे तुमने तो महलों में अपना जीवन यापन किया है राम। तुम क्या जानो कि वनवास कैसा होता है, कैसे रहा जाता है? तुम तो राजमहलों में रहने वाले हो राम। जैसे भी होगा पिताश्री, मैं 14 वर्षों का वनवास भी काट लूंगा। ऐसी बात है राम। अरे जा करके राम
अवध सुन करके मैया से अपनी आज्ञा करे है। राम, हाँ पिताजी। अरे हमारे तो बस का काम नहीं है राम, लेकिन एक आज्ञा और मानना राम, बोलो पिताजी। अपनी माता से आज्ञा जरूर ले लेना। हाँ जरूर ले लूंगा पिताजी। चलो महलों को चलते हैं। सुमंत भैया, आओ। सुमंत भैया, पिताजी को तुम संभालो, मैं तब तक भैया से आज्ञा लेके आता हूँ। हाँ भैया राम। आज ये अपनी मैया कौशल्या से प्रणाम भैया। जय भैया, मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूँ। नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भैया, पिताजी से कैकेयी माता ने वरदान मांग लिया है मेरे लिए 14 वर्षों का, और भरत भैया के लिए राजगद्दी मांगी है मैया। तो मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ कि मैं वन जाना चाहता हूँ। कौशल्या मैया कहने लगी, पुत्र हाँ भैया। जाना चाहते हो हाँ भैया। तो जाओ, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि पिता का कर्जा उतारने जा रहे हो तो जाओ, मैं कभी नहीं मना करूंगी। आज जिस समय इजाजत मैया कौशल्या ने दी, उसी क्षण मैया सीता आ गई। मैया सीता आई। मैया सीता ने कहा, स्वामी कहाँ जा रहे हो? सीते, मैं पिताजी के वचन को पूरा करने वन जा रहा हूँ। स्वामी हाँ मैं सीते। आप बन जा रहे हो 14 वर्षों के लिए पिताजी का कर्जा उतारने, हाँ। मैं भी चलूंगी। तुम क्या करने जाओगी वहां सीते? मैं क्या करने जाऊंगी? हाँ। पिता ने मुझे तुम्हारे सेवा के लिए मुझे आप भेजा है। नहीं सीते, वहाँ जंगल में तुम कहाँ भी रहोगी, वहाँ निश्चरों का भी भय है, राक्षस भी बहुत है। नहीं सीते, तुम यहीं रुको। वैसे भी पिता ने वरदान तो मेरे लिए दिया है, आपके लिए तो नहीं वनवास है ना। तो मैया की सेवा करो और राजमहल में रुको। स्वामी हाँ बोलो। एक चीज बताओ, बोलो सीते। क्या चरणों की रेखा कभी धोने से अलग होती है? नहीं सीते। क्या हाथों की रेखा कभी अलग होती है? नहीं सीते। क्या चांदनी चांद का साथ छोड़ सकती है? कभी नहीं छोड़ सकती। क्या सोना कभी चमक छोड़ता है? नहीं छोड़ सकता। अच्छा स्वामी, एक हाँ। बात बताओ, बोलो। जब ये सारी चीजें अलग नहीं हो सकती, तो आखिर पत्नी अपने पति से कैसे अलग हो सकती है? स्वामी क्या हाँ, बोलो। भूल रहे हो? बोलो। सीता ने कहा कि जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। रामा हरे रामा सिया राम। धीराज धराना मित्र आरुणा,
धर्म नित्य अविनारी आपत्तिका न परखी निशानी। जिय बिन देह नदी बिन बारी पैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जीव के बिना देह बेकार है, नदी के बिना बारी बेकार है, उसी प्रकार से पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा रहता है स्वामी। और दूसरी बात, आज आपत्ति आपके ऊपर आई है और आपत्ति के समय यदि धीरज धर्म वृत्त और नारी के अलावा और आपके साथ लोगे और जब उस साथ में जो आपके काम आ जाए वही आपका स्वामी। ये पत्नी का दर्जा है, मुझे हमारा हक मुझसे मत छीनो, मैं आपकी सेवक हूँ, सर्वदा सेवा करूंगी। तो सीता तुम नहीं मानोगी? हाँ तो ठीक है, जाओ पहले मैया कौशल्या से आज्ञा ले लो बन जाने की। सीता भी कौशल्या मैया के पास गई, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद गले से लगाया बेटी को और कहा जाओ बेटी जाओ, क्योंकि बहू भी बेटी के समान है, जाओ और हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। 14 वर्ष तुझे कोई आँच ना आए। कौशल्या मैया इतने ही आशीर्वाद दिए, तब तक लक्ष्मण भैया को पता चला कि हमारे राम भैया वन को जा रहे हैं। आज लक्ष्मण वहां से तड़पते हुए आए, भैया के चरणों में गिर पड़े। भैया राम, मैंने सुना है आप वन को जा रहे हो। हाँ भैया ठीक सुना है आपने। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं लक्ष्मण, तुम क्या करने चलोगे? वनवास तो सिर्फ मुझे मिला है। भैया हाँ भैया। भैया मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं भैया, आप मेरे साथ नहीं जा सकते हो। भैया मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे भी करूँगा, मेरी साथ नहीं ले सकते, मैं आत्मघात करूँगा। भैया मैं बिना तुम्हारे मैं कैसे भी करूँगा। और बोले लखनलाल, ए मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा, मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। ये चलूंगा सूरत सर्वदा सेवा सती करूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का सेवा सदा करूंगा। आज राम जी कहने लगे नहीं मानते हो। भैया लक्ष्मण, अगर नहीं मानते हो तो जाओ पहले अपनी मैया से आज्ञा लेके आओ, फिर मेरे साथ में चलना। जाओ भैया आज्ञा लेके आओ। आज आज्ञा लेकर के चले, मैया भी अंदर चली गई और इधर अभी भैया के साथ वन जा जाता हूँ। और राम लक्ष्मण आज विदाई मांग रहे हैं माता पिता दोनों से। कैसे और क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ धन्यवाद में क्या बोल रहे हैं करुणा भाव में? अरे पिता माता पिता तुमसे हुए हम
14 बरसों को। पिता माता पिता तुमसे हुए हम 14 बरसों को। पिता माता पिता तुमसे हुए हम 14 बरसों को। पिता माता पिता तुमसे हुए हम 14 न जाने कौन सी मुश्किल जाते 14 बरसों को। न जाने कौन सी मुश्किल भीगा माजी भैया आवाज कम पड़ गई हमारी हो। क्या? अरे सुमंत मंत्री, ओ सुमंत मंत्री। हाँ राजन। अरे एक काम करो सुमंत। हाँ राजन। अरे मेरे आंखों के तारे मेरी आंखों के तारे आज जाते हैं छोड़ के कहता हूँ मंत्री। हाँ राजन। अरे हमारे राम लक्ष्मण नहीं है, हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं मंत्री। हाँ राजन। लेकिन इनको तुम्हें वन में छोड़ जाना है। मालूम है कितने प्यारे हैं। सुनो मंत्री। बताओ राजन। अरे हमारे हराम लखन दुनिया राजन। आप रथ को तैयार कीजिए और रथ को तैयार करने के बाद में हमारे राम लक्ष्मण और जनकननी सीता जी को वन में छोड़ आइए सुमंत। जो क्या राजन। छोड़ने के लिए सारथी सारथी रथ को तैयार करो, हमें राम को वन छोड़ने जाना है।
बोली हो मालूम का हुई हो तुम? कर रही है। और अगले जन्म माँ बनी हो गुजरू, और दपक 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 ही हो। आज कहूँ यही कोलिया माँ, बाहर कहूँ वही कोलिया। अगले जन्म माँ बनी हो गुजरिया, आज कहूँ यही घर माँ, बाहर कहूँ वही घर माँ। अगले जन्म में बनी हो गधा, आज कहूँ यही भट्टा पर, बाहर कहूँ वही भट्टा। ओ कन्हैया लाल की घर। हाँ, क्या बताए सज्जनों, हमारी घरवाली बड़ा सीधी, हम बड़े सीधे, लेकिन बड़ा भली। हमारे घर में 10 रोटी बनती रहे, तो मैं 6 हम खाई, 4 हमारी घरवाली खाए। हम 6 खाए तो धर मुकर आए रहे, वही 4 ही पाओ वही सीधी रहे, वही सोकता वही जाए रही। तो का बताई व्यवहारी, वही मेहरून के संगति करे लगी। कन के बच्ची तुम्हारी सूखी जाए रहे हो, का बात है? कहीं का बताए, हमारे घर में 10 रोटी बनती हैं, 6 तो हमारे वही खाई जाते, 4 ही हम खाई दिए है कि हमारे हम सूखे जाए रहे। कहे हाय, तुम बताओ, तुम्हारे 2 हपटा माध्य है तो 3 कुड़मुड़ा खाई हो, तब ऐसा तुम कर रहा हो, 6 तुम खाओ, 4 ही होने का दे। अब हमारे पड़ोस घरवाली जो नहीं सिखाए माई गए, हम गए न घर रही, वही आखिर का रहे हम पर। हम कह रोटी बनी, कले हाँ बनी, हम कह पस्ता हुआ है, बैठ गए न बंसी भी गए, आई गई थरिया, हमारा 12 बनी गो, हमारे में 4 रोटी रखी, अपने में 6। हम कहने के यहू का करो, कहे नहीं, अब तुम खाओ 4, हम खाइबो 6। हम कहने के आज तक यह चीज नहीं रहा है, आज यहाँ का बन गई। हम कह नहीं खाबो, ले जाओ तो है खा जा, हम नहीं खाइबो 6 हम कहे नहीं खाइबो 6 हम। संझा हुई गई, अब बोलैया नहीं, हमारे खट के रवा का चले गए। अब 10 बज गए रात के रे, अब हमें का भूख ला गए। हम कहना बोली है, अब कहिए लियो तुम 6 खाई लियो, वह नहीं कहा वह नहीं 6। भैया रात पूरी ऐसे ही काट डाले, सवेरे की 11 बजी गए, उठाई कौन, कुछ काम तो है ना, पर खर्रा मार रहे हैं। डाला वाले कहो के आज जोकाड़ावा नहीं देखा, हमारे क्यों तड़बड़ा हुआ जोकड़ाओ, वो जोकड़ो हम पर साटम के बोली वो नहीं। तले पड़ोसी ने आई गए के आज जोकड़ाए नहीं दिखाई रही, जोकड़ाए वो जोकड़ाए। हम पल्ला लगवाए 35 के, वही सब मात्रा बढ़ाए डाल रहे। हम कहन आज हम करा पल्लव फाट डरी है, अबे है लगवान का धुआ 35 के हमारे पल्लव फाट डरी है। भैया वही लाए कुल्हाड़ी के वारा चीरे लगे, हम दोनों जने पढ़ रहे नो साह का साथ है। हम कहने खाइबो तो 6 ही खाइबो, वही कहे खाइबो 6 ही बोलीबो करता ही नहीं। हम भैया पढ़ रहे नो, सब गाँव वाले आएंगे, कल हमका लगा जोकड़वा तो गाँव मारी। हाय हम कहें दधुआ 14 भाई जिंदा ही हो, ये सब गांव वाले का आए रहे मरी गए। तले वही आ गए पड़ोसी ने, कहे हमका लगा जोकड़ाई नहीं मरी गई संग है। कहें चलो अच्छा मरी तो गए दोनों, पता नहीं ना का हुई गो, दोनों जने साह का साथ है।
कौन चलो टिकटी बनाओ इंतजाम करो पासू काटी लाए हम केहन तब बनाए अब बनो अब तो सत्य फिर हुई गो वही कफन ले आए हमारी धाक धारी हवा खा सके हम केहन आज सारे हमका फूक दे वही टिकटी में बांधाई लगे हमारी घर वाली को बांधाई लगे हम कहना खाइबो छे बांधो तुम टिकटी में या खाइबो छे कहाँ फांद पड़े तो ओए टिकटी में बांधो फांद पड़े तो हमारी घर वाले को बांधो टिकटी में का बांस काटेला हम कहना खाइबो छे भैया उठा के टिकटी पर धर दो हम कहना हम काला का सही कब लिए जाए भैया टाइगी वाले भैया हम कमर घर पर धरन जाए और आता तो गच्चा खोद दन भैया आता तो हम धीरे धीरे देखी बोली नहीं हम कहन चोदेव तुम्हें छे खइयो और हमहू छे खइबो चार हमहू नहीं खइबो चार तुमहू नहीं खइयो क्योंकि पढ़ाई माई के नहीं हम सोचा मराई के तरह या कई दिन वही में उन्हें का करो ना मैं वो बड़े हरामी उठा के गड्ढा मड़ा दोन पहले हम काटा रोन फिर उठा के घर वाली ने गड़ा दोन ऊपर हम हमारी कचरे जाई वही धीरे धीरे माटी घसका वही लगे चले हमारे घर वाली हवा खसकाई लगी हमें बोले नहीं घर वाली कहीं के कई जन आए कहीं 10 जन है 10 जन तो कहीं ऐसो करो हमारी रोटी वाली बात तो हुई वही 10 जन बाहर खड़े कहीं ऐसो करो अब तुम 6 खाओ 4 हम खाइबो वही सोचन के हम 10 जन 4 वो खाई है वह 4 6 वह खाई है सोचन है हमारी आपसी बात हो रही काले करो अब तुम 6 खाओ हम 4 ही खाए ऊपर वाले ने हवा खसकाई लगी के भागो ददुआ या कहिए 6 या कहिए 4 भागो वही ददुआ भागे हम बड़ा मुश्किल में कफन वफन फाड़ के निकाले हम कहते के मुसल मारो रोटी का हो गई दुनिया की भलाई अब हमका गाड़ी देते हम तो दुआ काहे में नहीं जाते बोलो शंकर भगवान की अब इधर